बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स। बच्चों, न्यूमेरिकल से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए आगाज करते हैं न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल से पहले बच्चों एक बात और, आप अपने रजिस्टर्स निकाल लें, कैलकुलेटर्स भी, और साथ साथ आप लोग कैलकुलेशन करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताते जाएंगे। ठीक है जी, आइए आगाज करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 4.1। अ मैन पुशेस ए lawn mower with 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downward from the horizontal। बेटे ना, सपोज दैट यहाँ पे एक लान मूवर एक मशीन है। सपोज दैट एक बंदा 40 न्यूटन की आप कह लें कि फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो इसका एंगल बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मशीन जो है बेटे वो 20 मीटर जितना फासला तय करती है। तो बताइए जी कि फाइंड द वर्क डन बाय मैन एज ही कट्स ए स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। 20 मीटर लंबी आप कह लें कि लेंथ की वो घास काटता है। वर्क फाइंड आउट करें। तो बेटे वर्क का आप जानते हैं फार्मूला, W होता है F डॉट डी, आप इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट कर दें आप। फोर्स कितनी है आपके पास बच्चों 40 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, और कोस कितना आएगा 20 डिग्री। तो इसको बेटे सोल्व करें। सोल्व करने के बाद आपके पास जो इसका आंसर आएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जाउल। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं 4.2। अ रेन ड्रॉप ऑफ मैस 3.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। एक रेन का ड्रॉप है जिसका मैस आपको दिया गया बच्चों 3.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। नेक्स्ट है जी कि falls vertically at a constant speed under the influence of forces of gravity and friction। बेटे ये आपके पास आप कह लें कि रेन का ड्रॉप है जिसका मैस आपको दिया गया है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एंड फ्रिक्शन की भी कर रही है इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, और ये जो डिस्टेंस इसकी हाइट है बच्चों वो कितनी है 100 मीटर है। आपने क्या करना, हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। बेटे देखें जरा गौर कीजिएगा, आपके पास ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो फ्रिक्शन की फोर्स उसके ऑपोजिट एक्ट कर रही होगी। वर्क निकालें बच्चों। तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है यहां पे, पहले हम WG निकालेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। ये बेटे आएगा mgh। मैस कितना है 3.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, g कितना है 9.8, और हाइट कितनी है बच्चों 100 मीटर। तो इसको बेटे आप सोल्व करते हैं तो वर्क का आंसर बच्चों जो आता है 0.0328 जाउल। ये है ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों आपने दूसरा वर्क निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। वो देखें वो अपवर्ड उसके अगेंस्ट लग रहा है तो वो सेम होगा लेकिन आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए हम उसके साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये फ्रिक्शनल वाला नेगेटिव होगा, ग्रेविटी वाला क्या होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा। नेक्स्ट बेटे हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.3 है। 4.3 की स्टेटमेंट देखें बच्चों जी। 10 bricks each of 6 सेंटीमीटर थिक एंड मैस 1.5 किलो। 10 ईंटें हैं बच्चों, हर एक की हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 0.06 मीटर बनेगी, और हर एक का मैस कितना है 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या है जी, लाई ऑन ए फ्लैट टेबल। सपोज दैट बच्चों
यहाँ पे ये एक फ्लैट जो है आपके पास टेबल है, ये टेबल है, इसके ऊपर आपने ईंटों को रखना है। कैसे रखना है जी? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। आपने इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है और बच्चों आपने देखना है कि वर्क कितना आपको करना पड़ेगा। 10 ईंटें हैं बच्चों। सपोज दैट यहाँ पे फर्स्ट ईंट बेटे मैं बनाने लगा हूं, ये आपके पास पहली ईंट है, ये फर्स्ट ईंट है बेटे। इसके लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। आप देखिए हाइट भी नॉर्मल है, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, बाकी तमाम आपने इससे ऊपर रखते जाना है। तो पहली जो है आप देखिए ऊपर को जाना है तो ग्रेविटी एक्ट करेगी। मैं यहाँ पे ईंटें पहले बना दूं, ये बेटे दूसरी है, टोटल 10 ब्रिक्स बना दे, 3, हर एक दूसरे के ऊपर रखते जाए 4, फिर बेटे 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पहली जो ईंट है बच्चों इसके लिए कोई वर्क नहीं आपको करना पड़ा, तो उसका वर्क आप कह दें 0 mgh। दूसरी वाली अब आपके पास इतनी हाइट ऊपर चली गई है, इसका आप कह लेंगे 1 mgh। दूसरी का थर्ड का आ जाएगा 2 mgh। इसी तरह बेटे 3 mgh, 4 mgh, 5 mgh, नेक्स्ट 6 mgh, 7 mgh, 8 mgh और 9 mgh। ये हर एक का इंडिविजुअल वर्क है बच्चों। आप इनको सेपरेट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इकट्ठा ही इसको करके दूंगा। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वर्क जो होगा बेटे WT आप कह लें W1, W2, W3 अप टू सो ऑन W10। 1 वाला क्या है 0 mgh है, 2 वाला क्या है 1 mgh है, तीसरी ईंट का क्या है 2 mgh है। इस तरह बेटे अब टू सो ऑन लगे अब जाते जाएं लगाते जाएं इनको तो 9 mgh तक जाएगा। आप बेटे इन तमाम वर्क डन को जमा करेंगे तो W टोटल जो आएगा बेटे वो आएगा 45 mgh, 45 mgh आएगा। अब आप इसकी बच्चों वैल्यू पुट कर लें, W टोटल की इजीली आपका वैल्यू है 45। मैस कितना है बच्चों 1.5 किलोग्राम, 9.8 होती है जी। हाइट कितनी है बच्चों 0.06। लेंगे ये सारी वैल्यूज को बेटे आप जमा करेंगे तो राउंड ऑफ करके मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूं W टोटल बच्चों जो आपके पास आएगा वो आएगा तकरीबन 40 जाउल। 40 जाउल वर्क आपको करना पड़ेगा इन 10 ईंटों को इस तरह से ऊपर नीचे रखने में। सही हो गया। ये बेटे था न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल 4.4। अ कार ऑफ मैस 800 किलोग्राम। एक कार है जिसका मैस बच्चों है 800 किलोग्राम। नेक्स्ट है जी ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। इतनी इनिशियल वेलोसिटी से ये क्या करे मूव करे बच्चे। ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 पे डिवाइड कर दें, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अब आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। जब भी किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी हो वेलोसिटी की, आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो बेटे आप 3.6 में इस पे इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 3.6 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे इसका जवाब आएगा 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बेटे स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर। 60 मीटर का जब फासला तय करती है तो ये रेस्ट में आ जाती है। इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटे क्या है 0 है। अब देखें ये चलती चलती रेस्ट में आई है तो इसको आगे से ऑपोजिशन में कोई फोर्स लग रही होगी, तो वो फोर्स मैं यहां पे कार बना भी देता हूं, डायग्राम से आपके लिए समझना आसान हो जाता है। ये बेटे आपकी कार है, गाड़ी है, लैंड क्रूजर है। इसका मैस कितना है 800 किलोग्राम है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। ये आगे जाके यहाँ पे फाइनल इसकी 0 हो गई है। आपने इसके ऊपर लगने वाली रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है एंड व्हाट हैज हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या सलूक हुआ है वो भी आपने बताना है। चलेगी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेटे आप लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप जानते हैं बच्चों,
क्या होता है बोला, वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क होगा एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी कितनी है भला, 0। यहां पे तो आपका ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने निकालनी फोर्स है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स आ गई बच्चों -1/2d mvi का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज पुट करें, 1/2d की वैल्यू कितनी है 60, मैथ की वैल्यू 800 और ये कितना है 15 का स्क्वायर। इस सब को बेटे आप सोल्व करते हैं तो फोर्स आती है 1500 न्यूटन। माइनस में यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है ये फोर्स रिटार्डिंग है, ये फ्रिक्शन की फोर्स है, ये कार की मोशन के ऑपोजिट लग रही है, तो इसलिए ये नेगेटिव आया है। दूसरी बात बेटे यहां पे मेंशन कर लें एनर्जी क्या हुई है, क्योंकि ये रुक रही है तो इसकी आप कह लें काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी इनटू किसमें, हीट एनर्जी में, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था 4.4। नेक्स्ट है बेटे न्यूमेरिकल नंबर 4.5। आसान है ये भी। 1000 किलोग्राम की ऑटोमोबाइल है एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन। आप सपोज कर लें यहां पे मैं इंक्लाइन बना देता हूं जी, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक ऑटोमोबाइल एक कार पड़ी हुई है बच्चों, ये आपकी कार है जी, इसके ऊपर इस कार का मैस है 1000 किलोग्राम दिया हुआ है जी। 10 मीटर हाई, यहां पे इसकी जो हाइट है बच्चों ये वाली, ये कितनी है 10 मीटर है, ये आपको यहां पे दी हुई है। नेक्स्ट क्या है, एंड 100 मीटर लॉन्ग एज रिलीज एंड रोल डाउन द हिल। ये जो आपके पास सारा सफर ये करती ना, वो डिस्प्लेसमेंट वो कितना है 100 मीटर है। नेक्स्ट व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। आपके पास इसकी बॉटम पे जाके वेलोसिटी कितनी होगी। और अगली बात जो है आपके पास इफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन। और बच्चों इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 480 न्यूटन। सो बेटे ये लगेगा आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला। वो कैसे था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता था, मतलब मैं लिखता हूं mgh और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा हाफ mv स्क्वायर वर्क डन। क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स दी हुई है तो fd आप लिखेंगे या fs लिखेंगे, या ये आपके पास क्या होगा वर्क डन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब आपने बच्चों v मालूम करनी है, मैं आपको फार्मूला आसान फॉर्म में कन्वर्ट करके देता हूं। mgh माइनस क्या हो जाएगा fd इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई mgh माइनस fd इज इक्वल टू mv स्क्वायर। m इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड, ये नीचे आ गया m इज इक्वल टू v स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों v की, तो आप दोनों तरफ क्या ले लें स्क्वायर रूट ले लें, जैसा ले लेंगे तो v बेटे आ जाएगा 2 इंटू mgh माइनस fd ओवर m। डियर स्टूडेंट अब आप मुझे सोल्व करके कंफर्म करके बताएं क्या इसका जवाब 10 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। ये बेटे सोल्व आपने करना है, आपको मैंने कन्वर्ट करके दे दिया है। इसका जवाब जो आपके पास आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये था बेटे न्यूमेरिकल नंबर 4.5। नेक्स्ट हम देखेंगे 4.6। 4.6 की स्टेटमेंट है बच्चों के 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पंप्ड फ्रॉम रिजर्वायर इनटू ए टैंक। वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब और आप उसको पंप कर रहे हैं कहां पे जी 10 मीटर हायर देन द रिजर्वायर। हाइट कितनी दी हुई है 10 मीटर और इन 20 मिनट्स। टाइम बच्चों कितना दिया गया है 20 मिनट। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 20 मल्टीप्लाई 60 कर लें, ये बच्चों आएगा
6 तो 1200 सेकेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटे आपने एक तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है एंड सेकंड में पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है mgh। मैस नहीं है पूरी जगह में, आप जानते हैं मैस होता है, डेंसिटी होती है मैस बटा वॉल्यूम। अब यहां से मैस की वैल्यू निकाल देते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आ जाएगी डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम GH। इनकी बच्चों वैल्यूज पुट करें। डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वॉल्यूम 100 है, G 9.8 है और हाइट कितनी है बच्चों आपके पास 10। तो सिंपलीफाई करेंगे, आप इसको शॉर्ट करके कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आपको बेटे इसकी पावर बने, ये एनर्जी बनेगी आपके पास 9.8। आप जीरो गिन लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल। ये बेटे आपके पास आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने पावर मालूम करनी है तो पावर के लिए बेटे आप जानते हैं W/T होता है। यहाँ पे W की जगह पे आप पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, क्योंकि वर्क नहीं दिया हुआ तो आप पोटेंशियल एनर्जी पुट करेंगे तो पावर आपके पास आ जाएगी बेटे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और टाइम कितना है बच्चों 1200 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो पावर आपके पास आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8.2 किलो वाट। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस सवाल के दो पार्ट हैं, पहले आपने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की और दूसरे नंबर पे आपने पावर फाइंड आउट की। इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट बेटे है आपके पास 4.7 अ फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन। फोर्स बेटे दी हुई है 400 न्यूटन, किसके लिए जी, रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी बेटे दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर। आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 3.6 पे डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 22.2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बेटे आपने फाइंड आउट क्या करना है जी, डियर स्टूडेंट, फाइंड करें जी व्हाट इज पावर इन किलोवाट। आपने किलोवाट में पावर निकालनी है तो आइए जी, पावर का बेटे फार्मूला होता है, आप जानते हैं फोर्स भी दी हुई है और वेलोसिटी भी Fv। फोर्स कितनी है आपके पास 400, v कितना है बेटे 22.22। इसको बेटे सिंपलीफाई आप करके लिखेंगे तो पावर का जवाब आपके पास आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, आपके पास आएगा 8.9 किलो वाट। ये आपके पास आ गई पावर। मुख्तसर सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है जी। ये आपके पास 4.7 के बाद बच्चों आपके पास है 4.8। हाउ लार्ज ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों आपने एक्सेलरेट करवाना है, उसके लिए आप बताएं जी कि आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। बाकी की इसका भी डाटा देख लेते हैं। इसका मैस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई 10 - 31 किलोग्राम फ्रॉम रेस्ट। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है टू Vf जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों इसकी 2 मल्टीप्लाई 10 - 7 मीटर पर सेकंड और आपने इसको डिस्प्लेस करना है 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर जितना। तो फोर्स बेटे आप फाइंड आउट करें। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बच्चों आप अप्लाई करेंगे। Fd इक्वल टू होता है हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। डियर स्टूडेंट, रेस्ट से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी सर 0 होगी, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। पीछे बचा गया जी आपके पास Fd इक्वल टू हाफ mvf²। आपने f निकालना है, d को इधर आके डिवाइड कर दें 1/2d mvf²। डियर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें, आप खुद भी पुट कर सकते हैं। 2d कितना है आपके पास बच्चों 0.05, मैथ कितना है 9.1 मल्टीप्लाई 10 - 31, v कितनी है जी आपके पास
मैं ये यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 2.7 मल्टीपल 10 के पावर 7 का स्क्वायर। इसको बेटे सिंपलीफाई करेंगे तो फोर्स का आपके पास आंसर जो बच्चों आएगा वो आएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 न्यूटन। ये सोल्व करके बेटे वेरीफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या इसका इस सवाल का जवाब, इस न्यूमेरिकल का जवाब यही आता है जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट बेटे है आपके पास 4.9 ए डाइवर वेइंग 750 न्यूटन डाइव्स फ्रॉम ए बोर्ड ऑफ 10 मीटर अबव द सरफेस। बेटे एक डाइवर, एक गोताखोर, उसका वेट जो है वो 750 न्यूटन है। वो आप ऐसे समझ लें, ये वो कह लें कि जो भी जिसके ऊपर से उसने जंप करना है, यहां पे बना देता हूं इसको। ये पानी, ये है आपका वो पूल या तालाब, ये इससे इसकी जो हाइट है बच्चों को कितनी है 10 मीटर है, और ये बंदा डाइव करता है। यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड। आपने स्पीड फाइंड करनी है एट 0.5 मीटर अबव द वाटर सरफेस नेग्लेक्टिंग। ये बंदा यहां से बच्चों छलांग लगाता है यहां पे करके, जब हाइट इसकी कितनी रह जाएगी 5 मीटर, तब आपने इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हाइट में जो पहली दी के 10 और दूसरी दी के 2, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही h निकाल लेता हूँ, h1 - h2 करके 5 मीटर। v आपने निकालनी है, और इसमें बेटे आप एनर्जी की कंजर्वेशन कन्वर्जन लगाएंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। mgh इक्वल टू हाफ m स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो आपका v बेटे आ जाएगा √2gh। इसको डियर स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी कितनी जी 9.9 मीटर पर सेकंड। बड़ा आसान सा सिंपल सा बच्चों न्यूमेरिकल है, 9.9 मीटर पर सेकंड। लास्ट न्यूमेरिकल बच्चों जरा गौर से समझिएगा इसको। एक बच्चा है, चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो बच्चों उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे हम क्या पुट करेंगे 0। एट द टॉप ऑफ स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर। जिस स्लाइड से वो आप कह लें कि छलांग लगा रहा है, मूव कर रहा है, उसकी हाइट कितनी है 4 मीटर। सही हो गया। पहला आपने जो काम करना है, व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस। आपने इनिशियल 0 है, तो बच्चों पहले नंबर पे जो पहला काम करना है वो आपने बेटे कह लें कि फाइनल वेलोसिटी उस बच्चे की निकालनी है। मैं पहले इसको आपको निकाल के देता हूं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाएं, मैथ से मैथ कैंसिल, और बेटे ये आपके पास आ जाएगा 2gh इक्वल टू v, वही वाला फार्मूला जो अभी अभी आपने निकाला है। ये पुट करेंगे बेटे वैल्यू, तो उस बच्चे की जो फाइनल है, आप इसको फाइनल कह लें या v कह लें, मैं इसको v के इक्वल पुट कर देता हूं। ये आपने निकाल ली कितनी 8.8 मीटर पर सेकंड। ये पहला क्वेश्चन था, आसान था। दूसरी बात बेटे वो कहता है इफ ही रीच द बॉटम, रीच कर गया बच्चा, पहुंच गया, विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी से वो पहुंचा, सपोज दैट वो बच्चों पहुंचा है, वो मैंने v डैश कह दी है 6 मीटर पर सेकंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड इज लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। आपने बेटे परसेंटेज में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी आपने एनर्जी में मालूम करना है। तो आप ये जानते हैं कि ये ओरिजिनल एनर्जी माइनस जो लॉस आया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, और साथ आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसकी बच्चों वैल्यू पुट करता हूं, ये क्या लिखेंगे हाफ mv², ये v जो आपने निकाली है, माइनस हाफ mv, ये डैश, ये जो आपके पास वो खुद कह रहा है कि पहुंचा है v डैश का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हाफ mv² मल्टीप्लाई 100%। डियर स्टूडेंट, हाफ m कॉमन ले लें, 1/2m कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा v² माइनस v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2m मल्टीप्लाई 100%। ठीक हो गया। अब बच्चों ये वाला तो काम गया जी, ये चीजें हो गई कैंसिल। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर लें।
ये नीचे बच्चों आएगा v स्क्वायर भी। v स्क्वायर v कितना आपने निकाला था बच्चों 8.8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। इसको बेटे आप सोल्व करते हैं जब कंप्लीट, तो आपके पास जो लॉस इन एनर्जी आता है वो आता है 54%। फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी में कमी आएगी, जो एनर्जी में परसेंटेज में लॉस आएगा वो है 54%। तो बेटे डियर स्टूडेंट, ये थे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज में दिए हुए न्यूमेरिकल्स। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आसान और जल्दी आप कह लें कि मुख्तसर टाइम में बताने की कोशिश की है, और साथ साथ आपने खुद भी करने हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसे बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।